Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am your teacher Muhammad Aslan Sakti and I am back with another important lecture related to the computer sciences portion for the NAT, NTS, NAT ICS and the AIT CBT and the Punjab Universities and the JABIS Interest Test Examination. So पंजाब यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं या जैबिस के कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं और अगर आप एनटीएस में अपेयर हो रहे हैं और आपने एफएससी या ए लेवल में कंप्यूटर साइंस पढ़ा है तो जो कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस अभी रिसेंट टाइम में रिपीटेड आए हैं उनको भी मैंने ऐड किया। लास्ट लेक्चर में गिला आप लोगों को कहा था कि सर आपने बिल्कुल जो नया कोर्स है फेडरल बोर्ड का इस ईयर आया उसको ऐड किया है, तो रादर देन जो क्वेश्चन एग्जाम में अभी आ रहे हैं रिपीटेड आ रहे हैं उनको करें। तो पिछले राउंड के अंदर राउंड 1 के अंदर जो स्टूडेंट्स अपेयर हुए हैं उनकी फीडबैक के ऊपर मैंने क्वेश्चन को ऐड किया है इस कंप्यूटर साइंसेस के आज के लेक्चर के अंदर। इसको जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट जो चैप्टर्स हैं आपके उनमें से क्वेश्चन आ रहे हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर के हैं, सॉफ्टवेयर वाले के जो चैप्टर हैं, उसके अलावा ओएसआई मॉडल को बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। उसके अलावा जो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस वाला चैप्टर है, उसके साथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो आपका सी लैंग्वेज का जो चैप्टर है उससे ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं। उसके अलावा फिर जो बाकी आपके चैप्टर हैं एंटरप्रेन्योरशिप के, कंप्यूटर एथिक्स के वगैरह, उनमें से चीज़ों को जो है ना उन्होंने ऐड किया है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है क्या विच सॉफ्टवेयर इज लोडेड इनटू मेमोरी एट द टाइम ऑफ बूटिंग। कौन सा सॉफ्टवेयर एट द टाइम ऑफ बूटिंग जो है वो लोड होता है इनटू द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। देखें जो आपकी बायोस होती है, बायोस क्या होता है, बायोस के अंदर वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि जो आपके सिस्टम को बूट अप करवाती हैं, जो आपके सिस्टम को ऑन करवाती हैं, बूट अप करवाती हैं। ठीक है, सो इनिशियल रीडिंग्स हैं वो जो कि आपका जो है सिस्टम जब भी बूट होता है, तो जब भी वो स्टार्ट होता है तो वो आपको क्या करता है कि वो आपको बूटस्ट्रैप जो सॉफ्टवेयर है ये उसका काम है सिस्टम को क्या करना, सिस्टम को बूट करवाना और सिस्टम को चलाना जो है ये बूटस्ट्रैप सॉफ्टवेयर जो है ये उसका काम है। ठीक है, तो बायोस के अंदर बूटस्ट्रैप सॉफ्टवेयर होता है और वो बूटस्ट्रैप सॉफ्टवेयर जो है वो लोड होता है। प्रोग्राम्स लाइक एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल एंड एमएस पावर पॉइंट आर क्लासिफाइड एज। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ठीक है, पावर पॉइंट है, ये सारे के सारे क्या है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम तो नहीं है ना। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर या ओएस नहीं है, ना ही ये विंडोज है, विंडोज खुद इन सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये सारे के सारे क्या है, यूटिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर हैं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो दीज आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जिसके अंदर हम जो डिफरेंट काम कर रहे होते हैं। व्हेन एन इनपुट डिवाइस यूज प्राइमरली फॉर प्लेइंग वीडियो गेम्स। कौन सी इनपुट डिवाइस है वो प्राइमरली वीडियो गेम्स खेलने के लिए यूज, माउस भी इनपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल भी इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल माउस की तरह होता था लेकिन पहले बॉल्स यूज होती थी माउस के अंदर फॉर मूवमेंट। अब तो लेजर माउस होते हैं ना, जैसे मेरे पास अभी लेजर माउस है। ठीक है, ये जो मेरा ये जो डिजिटल टैब लगा हुआ है ये भी एक इनपुट डिवाइस ही है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। लेकिन प्राइमरीली वीडियो गेम्स खेलने के जो इनपुट डिवाइस यूज होती है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, उसको हम लोग जॉयस्टिक का नाम जो है देते हैं। विच रजिस्टर कंटेन द मेमोरी एड्रेसेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। कौन सा रजिस्टर है जिसके अंदर मेमोरी एड्रेसेस पड़े होते हैं। कौन से मेमोरी एड्रेसेस पड़े हुए होते हैं, उसके अंदर मेमोरी एड्रेसेस पड़े होते हैं उस इंस्ट्रक्शन के जो कि नेक्स्ट इन लाइन इंस्ट्रक्शन है जिसने एग्जीक्यूट होना है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, एक्यूमुलेटर या स्टैक पॉइंटर। देखें जो हमारा प्रोग्राम काउंटर है ये इसका काम ये है कि ये उन मेमोरी लोकेशन या एड्रेसेस को कंटेन कर सकता है अपने पास कि जो कि वेरी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगी उसका। ठीक है, उसको ये फैच करता है फिर एग्जीक्यूट, क्योंकि क्या होगा कि पहले क्या होगा, एड्रेस आएगा, डिकोडिंग, फिर फैचिंग और फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन साइकिल चलता है। तो ये काम किसका है, ये काम जो है वो प्रोग्राम काउंटर का है। तो प्रोग्राम काउंटर जो है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का मेमोरी एड्रेस अपने पास रखता है। व्हिच आर द फॉलोइंग इज द पॉइंटिंग डिवाइस दैट यूजेस द बॉल ऑन इट्स टॉप। सो बॉल ऑन इट्स टॉप, ये क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं कि बड़े पुराने क्वेश्चन आ रहे थे। तो ट्रैक बॉल बहुत पहले एक डिवाइस यूज होती थी फॉर द डिसेबल्ड पीपल। ठीक है, या जो लोग ज्यादा अपने हैंड को मूव नहीं कर सकते, उसके टॉप के ऊपर एक बॉल सी होती है जैसे हमारे यहाँ कर्सर मूवमेंट के लिए टच पैड्स वगैरह। अब तो खैर मॉडर्न डिवाइसेस आ गई, तो पहले ये ट्रैक बॉल यूज होता था एज अ पॉइंटिंग डिवाइस। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द सीपीयू इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी कोड इज। तो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हैं जो कि सीपीयू को दी जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी कोड, उनको क्या कहते हैं, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज या 4GL। देखिए मशीन लैंग्वेज क्या होता है, वो लोएस्ट लेवल ऑफ लैंग्वेज होती है और वो बाइनरी कोड्स के ऊपर जो है वो कंसिस्ट करती है, जिसको डायरेक्टली जो है आपका सीपीयू चिप जो है वो अंडरस्टैंड भी करता है और डायरेक्टली जो है ना वो उसको क्या करता है, एग्जीक्यूट भी करता है। विच पार्ट ऑफ सीपीयू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन। में सीपीयू के दो पार्ट्स हैं मेजर, जिसमें से एक कंट्रोल यूनिट्स है जिसका काम क्या है, इंस्ट्रक्शंस को देखना, उनके फ्लो को देखना, जबकि एएलयू जो है आपका जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है
उसने अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करने हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। लॉजिकल कंपैरिजंस के अंदर आपके पास एंड और नॉट एक्सेट्रा होते हैं। स्मॉल हाई स्पीड स्टोरेज लोकेशन इनसाइड द सीपीयू आर कॉल्ड। सीपीयू के जो इंटरनल हाई स्पीड मेमोरी लोकेशंस होती हैं वो रजिस्टर्स कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? वो रजिस्टर्स कहलाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड एमएस एक्सेल आर एग्जांपल्स ऑफ, ये लास्ट संडे के टेस्ट के अंदर आया हुआ है, ठीक है। तो ये ऊपर भी मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, ये सारे के सारे क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर की टाइप है। द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर नोन एज हार्डवेयर। फिजिकल कंपोनेंट्स क्या होते हैं? वो हार्डवेयर होते हैं। टेंजेबल होते हैं ना, जो टेंजेबल है फिजिकल पीसीज है वो क्या है? वो हार्डवेयर है। जैसे ये जो टच स्क्रीन बोर्ड है जिसपे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये एक हार्डवेयर है। ये माउस जो है इसके अंदर अटैच्ड है, सर कीबोर्ड अटैच्ड है, हार्डवेयर है। इसका सीपीयू चिप जो है पूरी की पूरी है, पूरा सीपीयू सिस्टम जो है वो हार्डवेयर है। विच रजिस्टर इज कॉमनली नोन एज काउंटर रजिस्टर। काउंटर रजिस्टर जो है हम किस रजिस्टर को कहते हैं? ठीक है, तो काउंटर रजिस्टर जो होता है वो सी एक्स से रिप्रेजेंट होता है। लूप काउंटिंग या स्ट्रिंग ऑपरेशंस के अंदर लूप इंस्ट्रक्शंस को देखना जो है उसका काम था। सी एक्स, सी स्टैंड्स फॉर काउंटर। तो पहले इंटेल से पहले, पेंटियम जनरेशन से पहले जो 86 x86 का असेंबली आर्किटेक्चर था उसके अंदर से ये नाम चलता आ रहा है। सी एक्स स्टैंड्स फॉर काउंटर रजिस्टर्स। बायोस स्टैंड्स फॉर, बायोस का मैंने ऊपर आपको बताया ना कि जो बूट स्ट्रैप सॉफ्टवेयर होता है वो इसी के अंदर होता है। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, नॉट बाइनरी। ये नहीं समझना कि कंप्यूटर सिस्टम का तो बाइनरी कर देंगे, नहीं। बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम है ये आपका। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है वो बायोस कहलाता है। बूटिंग करवाना, बूट करवाना सिस्टम का, इसको काम है। विच मेमोरी इज वोलेटाइल एंड लूजेस इट्स डेटा व्हेन पावर इज टर्न्ड ऑफ। इससे आसान आप एग्जामिनर पेपर में क्या दे? रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम जो होती है उसमें तब तक ही डेटा सेव रहता है जब तक उसको पावर मिलती रहती है। एज सुन एज उसको पावर मिलना बंद हो जाती है, डेटा उसमें से क्या हो जाता है? वो रिमूव हो जाता है। टेम्परेरी मेमोरी है या वोलेटाइल मेमोरी है। अब बाइट इज कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी बिट्स? ठीक है, 8 बिट्स का एक बाइट होता है। 8 बिट्स का क्या होता है? 8 बिट्स का क्या होता है? एक बाइट होता है। और 1000 बाइट्स का 1 किलो बाइट होता है। 1000 किलो बाइट्स का 1 मेगा बाइट होता है। 1000 मेगा बाइट्स का 1 गीगा बाइट होता है। 1000 गीगा बाइट्स का 1 टेरा बाइट होता है। ठीक है, तो टू बी वेरी एग्जैक्ट 1024 होता है। तो किलो और वो इस तरह से 1024 होता है। तो मैंने तो 1000 बोले हैं, तो 1024 होता है। विच इज यूज फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन नोन एज डेटा रजिस्टर। सो आईओ ऑपरेशंस के लिए, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए डीएक्स यानी डेटा रजिस्टर जो है वो यूज होता है। अगला जो हमारे पास इसमें से क्वेश्चन आते हैं, ये जो एमसीक्यूज इंक्लूडेड होते हैं वो होते हैं हमारे पास इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वाला जो आपका चैप्टर है, और जो नेटवर्क वाला जो आपका चैप्टर है जिसमें ओआईसी ओएसएम मॉडल है आपका, जिसमें आपका टीसीपी आईसीपी के प्रोटोकॉल्स वगैरह आ गए। ठीक है, टोपोलॉजीज आ गई, बैंडविड्थ के क्वेश्चन आ गए। ये क्वेश्चन जो उसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो जो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है, ठीक है, जो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है, ठीक है, वो ओरिजिनली डेवलप फॉर यूज इन, तो ओरिजिनली इसको डेवलप किया गया था जो आरपा नेट सिस्टम थे उसके अंदर करने के लिए। यूएस डिफेंस सिस्टम ने इसको इनिशियली जो है वो स्टार्ट किया था। बाद में जो है वो जो है इसको एज आप ये कह सकते हो कि इनिशियल स्टेजेस पे डिफरेंट टेक्नोलॉजीज में जो है उसको यूज किया गया। फिर इंटरनेट जो प्रोटोकॉल है, ठीक है, टीसीपी आईसीपी सूट जो है उसके लिए फिर जो है इसकी वर्किंग स्टार्ट हुई। विच टोपोलॉजी कनेक्ट्स ऑल नोड्स इन अ सेंट्रल हब। कौन सा नोड जो है, कौन सी टोपोलॉजी जो है वो सिंगल सेंट्रल हब के अंदर जो है वो चलता है। स्टार टोपोलॉजी जो है ना, उसके अंदर क्या होता है कि जो एवरी पेरिफेरल नोड होता है वो कनेक्ट डायरेक्टली टू अ सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट। कोई हब बीच में लगा हुआ होगा, ठीक है, स्टार टोपोलॉजी में बीच में क्या होगा? कोई हब होगा, और फिर उसके साथ जो है ये सारे के सारे क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। तो स्टार टोपोलॉजी में ये काम होता है। द मैक्सिमम रेट एट विच डाटा कैन बी ट्रांसफर्ड ओवर अ चैनल इज, तो मैक्सिमम रेट जिसके ऊपर डेटा फ्लो कर सकता है एक नेटवर्क चैनल के ऊपर, तो वो उसकी क्या कहलाती है? वो उसकी बैंडविड्थ कहलाती है। बिट रेट या फ्रीक्वेंसी नहीं कहलाती। कितनी लेयर्स होती हैं ओएसआई मॉडल की? ओएसआई मॉडल की 7 लेयर्स होती हैं। ठीक है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन जो मॉडल है उसकी 7 लेयर्स होती हैं। पहली लेयर क्या है? फिजिकल लेयर। सेकंड डेटा लिंक लेयर है। थर्ड जो है वो नेटवर्क लेयर है। लास्ट टेस्ट के अंदर आया होता है कि नेटवर्क लेयर है वो कौन सी लेयर है? तो वो थर्ड लेयर है। कल के मॉक में भी वो क्वेश्चन मैंने ऐड किया हुआ था कि पैकेट्स का जो ट्रांसफर है वो कौन सी लेयर के ऊपर होता है? नेटवर्क लेयर है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर है, सेशन लेयर है, ठीक है, प्रेजेंटेशन है, और उसके बाद लास्ट जो होती है वो एप्लीकेशन लेयर होती है। 7 लेयर्स हैं। विच ओएसआई लेयर इज रिस्पांसिबल फॉर राउटिंग डाटा पैकेट्स अक्रॉस नेटवर्क? इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, नेटवर्क लेयर का क्या काम है? नेटवर्क लेयर रिस्पांसिबल है फॉर फॉरवर्डिंग द डेटा पैकेट्स, ठीक है, उनको एड्रेस करना, उनकी राउटिंग करना, ये सारे का सारा काम जो है वो नेटवर्क लेयर का काम है। अ नेटवर्क इज सिटेड टू अ स्मॉल जियोग्राफिक एरिया लाइक अ सिंगल ऑफिस। एक घर का, एक ऑफिस का, एक स्मॉल बिल्डिंग का जो
नेटवर्क आर्किटेक्चर है वो लैन कहलाता है, लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो कहलाता है। स्मॉल विसिनिटी होम ऑफिस कोई स्कूल बिल्डिंग है, कोई यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है, उसके लिए रिस्ट्रिक्टेड है। द डिवाइस यूज टू कनेक्ट टू डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड, टू डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए जो डिवाइस यूज होती है वो गेटवे यूज होती है। क्या होता है वो गेटवे होता है। गेटवे डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को कन्वर्ट करता है, सिंगल प्रोटोकॉल पे लेके आता है, वर्किंग करवाता है उनकी। क्वेश्चन 23 पे चलेंगे। विच टोपोलॉजी यूजेस अ सिंगल बैकबोन केबल विच इन विच ऑल टू विच ऑल नोड्स आर कनेक्टेड। कौन सी टोपोलॉजी जो है इसमें एक ही बैकबोन केबल केबल चाहिए, इस पर सारे नोड्स कनेक्टेड होते हैं। तो बस टोपोलॉजी में यही होता है ना, ठीक है, एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा। ये कौन सी टोपोलॉजी है आपके पास? बस टोपोलॉजी, इसमें एक सिंगल केबल जो है ये दरमियान में क्या हो रही होती है, चल रही होती है। बस टोपोलॉजी है। लेयर 4 क्या कहलाती है वैसे मॉडल की? अभी मैंने आपको सारी लेयर जो है रिवाइज करवाई है। फर्स्ट फिजिकल है, ठीक है, थर्ड नेटवर्क है, फोर्थ क्या है, फोर्थ लेयर जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर है। फोर्थ लेयर क्या है, वो ट्रांसपोर्ट लेयर है, ठीक है, जिसका काम क्या है, ट्रांसपेरेंट ट्रांसफर ऑफ डेटा बिटवीन एंड सिस्टम्स। एंड टू एंड सिस्टम का जो ट्रांसपेरेंट ट्रांसफर ऑफ डेटा है वो ट्रांसपोर्ट लेयर की जिम्मेदारी है, डेटा की ट्रांसफर। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल एंड वाइस वर्सा इज डन बाय। सो डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में या एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना जो है वो, ये प्रोसेस जो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। इसको आप क्या कहते हैं, मॉडेम कहते हैं। तो मॉडेम जो है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का कॉम्बिनेशन है जो कि एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। विच लेयर इंश्योर्स रिलायबल एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ डेटा। ठीक है, एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ डेटा अभी मैंने बताया ऊपर कि ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। फोर्थ लेयर का था ना कि भी फोर्थ लेयर कौन सी, तो ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या है, इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंट एंड रिलायबल एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ डेटा। डेटा कम्युनिकेशन स्पीड बिट रेट इज टिपिकली मेजर्ड। जो डेटा कम्युनिकेशन स्पीड है या जो बिट रेट है वो टिपिकली किस में मेजर किया जाता है? डाटा कम्युनिकेशन रेट या बिट रेट जो है, ठीक है, जो स्पीड है, डाटा कम्युनिकेशन स्पीड जो है, जो बिट रेट है, वो बिट्स पर सेकंड के अंदर मेजर किया जाता है। क्वेश्चन के अंदर इसका आंसर पड़ा हुआ। इन विच ट्रांसमिशन मोड कैन डेटा ट्रैवल इन बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली। सिंप्लेक्स में सिर्फ डेटा सेंड किया जा सकता है, रिसीव किया नहीं जा सकता। हार्ड डुप्लेक्स में सेंडिंग और रिसीविंग दोनों है लेकिन वन एट अ टाइम है। फुल डुप्लेक्स में सेंडिंग रिसीविंग दोनों है एंड बोथ एट द सेम टाइम है। तो फुल डुप्लेक्स जो है इट अलाउज साइमल्टेनियस टू वे कम्युनिकेशन जस्ट लाइक इन अ टेलीफोन सिस्टम। Which OSI layers handles data encryption and compression? प्रेजेंटेशन लेयर, लेयर 6 का ये काम होता है, ठीक है, ये ऐड करता है एज अ ट्रांसलेटर, ठीक है, बिटवीन नेटवर्क्स। ये डाटा को इनक्रिप्ट करना, उसकी कंप्रेशन करना, ये जो है वो प्रेजेंटेशन लेयर का काम है। 6th लेयर बनती है ये हमारे OSI मॉडल की। ISDN स्टैंड्स फॉर, ISDN स्टैंड्स फॉर, ISDN क्या है, ये कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क है, ठीक है, इसका एब्रीविएशन इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड, इंटरनेशनल नहीं, ये गलत है, इसमें इंटरनेशनल लिखा हुआ है, इसमें इंटरनल लिखा हुआ है, ये करेक्ट है। इंटरनल इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क जो है ना वो इसका है, ना इंटरनल है ना इंटरनेशनल है, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क है। ISDN के कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, पहले यूज होता था, ठीक है, जिसमें डिफरेंट डेटा पैकेट्स की ट्रांसमिशन में वॉइस है, वीडियो है, डेटा है, उनके लिए यूज होता था। फिजिकल पाथ थ्रू विच अ सिग्नल ट्रेवल्स इज नोन एज द, फिजिकल पाथ इसके थ्रू सिग्नल ट्रैवल करता है वो क्या कहलाता है, वो मीडियम कहलाता है। फिजिकल पाथ मीडियम है, जो मेथोडोलॉजी है वो प्रोटोकॉल है। तो प्रोटोकॉल और मीडियम को मिक्स नहीं करना। फॉर एग्जांपल एक सिग्नल फाइबर ऑप्टिक से आ रहा है, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू जा रहा है, तो मीडियम है ना, तो ट्रांसमिशन मीडियम वहां पे क्या, ऑप्टिकल फाइबर है। सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग डेटा कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेज इज कॉल्ड, बहुत आसान है, प्रोटोकॉल है। ये वो सेट ऑफ रूल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, वो फॉर्मेट्स हैं जिसके थ्रू कंप्यूटर सिस्टम या दो सिस्टम जो है वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, कनेक्शन स्टैब्लिश होगा, पैकेट्स की फॉर्मेशन क्या होगी, डाटा ट्रांसमिशन कैसे हैंडल होगी, एरर्स कैसे हैंडल होंगे, एक्सेट्रा। फर्स्ट लेयर ऑफ द OSI मॉडल इज फिजिकल लेयर। अभी ऊपर तो मैंने आपको सारी रेंज बताई। तो OSI मॉडल की ओपन सोर्स जो आपका मॉडल है, ठीक है, इंटरनेशनल जो मॉडल है आपका, उसकी लेयर जो है ना वो आपको आनी चाहिए, ठीक है, एक स्टैंडर्ड मॉडल है। विच मीडियम यूजेस पल्सेस ऑफ लाइट टू ट्रांसमिट डेटा। फाइबर ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट किया जाता है इनटू लाइट सिग्नल, स्पीड ऑफ लाइट से वो ट्रैवल करते हैं, पैकेट्स ऑफ लाइट बन जाते हैं, फोटॉन्स बन जाते हैं, ट्रैवल करते हैं। यही वजह है कि वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट मीडियम ऑफ डेटा कम्युनिकेशन जो फाइबर ऑप्टिक्स है। कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बाइनरी डिजिट्स इज कॉल्ड। 4 बाइनरी डिजिट्स के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, इसको निबल कहते हैं भाई। 4 को निबल कहते हैं, 8 को बाइट कहते हैं। वर्ड साइज तो डिपेंड करता है ना सिस्टम के ऊपर, उसका वर्ड साइज क्या है, ठीक है।
तो यूजुअली फॉर ओल्डर सिस्टम दैट वाज 8 देन 16 फिर 32 एंड सो ऑन पे चला गया। अब कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स इज कॉल्ड, सेम रिलेटेड फील्ड्स की जो कलेक्शन है वो क्या कहलाता है, वो रिकॉर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है, वो रिकॉर्ड कहलाता है। डेटाबेस की टर्मिनोलॉजी के अंदर वो सारी डेटा जो सारी फील्ड्स होती हैं जिनके अंदर डेटा सेल्स की फॉर्म में होता है या स्ट्रक्चर्ड रोज की फॉर्म में होता है, तो एक जो होगा उसमें सिंगल एंटिटी जो है वो क्या कहलाएगी, रिकॉर्ड कहलाएगी, इसको टपल भी कहते हैं। ठीक है, अब की दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस टेबल इज, वो की जो कि हर रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करती है, यूनिकली आइडेंटिफाई करती है इन अ डेटाबेस टेबल, वो की क्या कहलाती है, वो प्राइमरी की है, प्राइमरी की कहलाती है। तो लास्ट भी लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी कहलाती है। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यू डिफाइन द टेबल स्ट्रक्चर फील्ड नेम डेटा टाइप्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर जो आप डिफाइन करते हैं टेबल के स्ट्रक्चर को, फील्ड नेम्स को, डेटा टाइप्स को, ये चीज डिजाइन व्यू जो है वो आपको अलाउ करता है टेबल्स को क्रिएट करना, डिफरेंट स्कीम को कॉन्फ़िगर करना, फील्ड के साइजेस को चूज करना। ठीक है, तो डाटा शीट व्यू जो है वो या डाटा डिजाइन व्यू जो है, ये डिजाइन व्यू जो है उसका आंसर बनता है डाटा शीट व्यू जो है ना, वो डेटा एंट्री के लिए यूज होता है, डाटा एंट्री के लिए फर्स्ट चॉइस है इसके अंदर। ठीक है, तो हम एक्सेस के अंदर ये तो डाटा एंट्री के लिए यूज है। यहाँ पे क्या है कि आप लोग डेफिनेशन जो है डिफाइन कहाँ पर करें आप टेबल के स्ट्रक्चर को, उसकी डेटा टाइप को, उसकी फील्ड्स को, तो दोनों फर्क है। चॉइसेस क्लोजर है, दे के मार्क कीजिएगा। द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग डाटा रिडंडेंसी एंड प्रिवेंटिंग एनोमलीज इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन, इंडेक्सिंग, इंक्रिप्शन या लिंकिंग। नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है एक सिस्टमैटिक मेथड है। किस चीज का सिस्टमैटिक मेथड होता है, ऑर्गेनाइज करना डेटाबेसेस को, उनके स्ट्रक्चर्स को, रिडंडेंसी यानी रेपिटेशन ऑफ डेटा को अवॉइड करना। ठीक है, और जो नॉर्मल बिहेवियर्स हैं या नॉर्मलिटीज हैं या नॉर्मलीज हैं उनको रिड्यूस करना। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है नॉर्मलाइजेशन कहलाता है। अ फील्ड इन वन टेबल दैट सर्व्स एज अ प्राइमरी की इन अनदर इज कॉल्ड। सो एक टेबल की जिस दूसरे टेबल के अंदर जो है एज अ प्राइमरी की सर्व करे तो फॉरेन की कहलाती है ना। अपने टेबल के लिए, अपने के लिए तो वो फील्ड प्राइमरी की है, किसी और के लिए, किसी और टेबल के लिए फॉरेन की है। SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, तो सिंपली एब्रिविएशन पूछा है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के लिए SQL जो स्टैंड करता है। अ रो इन डेटाबेस टेबल इज टेक्निकली रेफर टू एज, रो को क्या कहते हैं, रो को क्या कहते हैं, रो जो आती है वो रिकॉर्ड कहलाती है, ट्यूपल कहलाती है, टेबल कहलाती है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्ड सिंगल स्ट्रक्चर्ड रो होती है किसी भी टेबल के अंदर, वो रिकॉर्ड कहलाती है। ठीक है, अब कॉलम, कॉलम क्या कहलाता है, कॉलम इन डेटाबेस टेबल रिप्रेजेंट्स। ये नहीं पूछा कि कॉलम क्या कहलाता है, कह रहे हैं कॉलम इसको रिप्रेजेंट करता है। कॉलम जो है वो एट्रीब्यूट को या फील्ड को रिप्रेजेंट जो है वो कर रहा होता है। Which Microsoft Access object is specifically used to extract information from tables? ठीक है, कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए टेबल्स में जो है वो यूज होता है, क्वेरी। क्वेरी क्या है, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज होती है फिल्टर डेटा को। ठीक है, स्पेसिफिक क्राइटेरिया से मैच करके, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, क्वेरी कहलाता है। Which object is used for presenting formatted data output? Formatted data output जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाती है, रिपोर्ट कहलाती है। The highest level in the data hierarchy is the, जो हाईएस्ट लेवल होता है डाटा हायरार्की में वो क्या है, वो डेटा बेसिस है। वो क्या होती हैं, वो डेटा बेसिस होती हैं। ठीक है, तो पहले सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, वो बिट है। उसके बाद क्या है, बिट के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, ठीक है, वो बाइट्स हो सकते हैं, बाइट है। बाइट से वो क्या बनती है, फील्ड बनती है। ठीक है, फील्ड से ऊपर क्या होता है, रिकॉर्ड। और इसके बाद क्या होगा, मल्टीपल रिकॉर्ड जिसमें कंटेन होते हैं वो क्या है, वो फाइल है। और मल्टीपल फाइल्स मिलकर एक डेटाबेस डीबी बनाते हैं। ठीक है, तो डेटाबेस स्ट्रक्चर बनाते हैं। राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, हाईएस्ट लेवल पूछ रहा है हायरार्की का, तो हाईएस्ट डाटा हायरार्किकल लेवल जो है वो डेटाबेस कहलाता है। आगे आ जाएंगे, अ डेटाबेस दैट रिलेट्स डेटा इन डिफरेंट टेबल्स वाया कॉमन फील्ड्स। वो डेटाबेस जो कि रिलेट करती है डेटा को इन डिफरेंट टेबल्स और उनके बीच में कॉमन फील्ड होती है, वो क्या कहलाती है, वो रिलेशनल डेटाबेसेस कहलाती हैं। ठीक है, तो रिलेशनल डेटाबेसेस जो हैं उनकी जिम्मेदारी है कि कॉमन यानी प्राइमरी और फॉरेन की मदद से जो है वो डेटा को आपस में क्या करते हैं, वो लिंक कर रहे होते हैं। मेटा डेटा इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, मेटा डेटा इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज
बिग डेटा नो, ठीक है, मास्टर डेटा नोट्स डेटा अबाउट डेटा। मेटा डेटा क्या है, डिस्क्राइब करता है स्ट्रक्चरल डिटेल्स, डेटा टाइप्स। अच्छा, फिर उसकी जो क्रिएशन है रिकॉर्ड्स की, फाइल्स की, डाटा की, उनको लेके जो कंस्ट्रेंट्स हैं, इश्यूज हैं, उनको भी डील करता है। डीबीएमएस स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा है भाई। विच व्यू डिस्प्लेज टेबल डेटा इन ग्रिड फॉर्मेट सिमिलर टू अ स्प्रेडशीट। ठीक है, स्प्रेडशीट की तरह जो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ग्रिड फॉर्मेट में। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, उसकी तरह वो क्या कहलाता है, वो डेटा शीट व्यू कहलाता है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर वो जो है डाटा शीट व्यू कहलाता है, जो कि रोज को, कॉलम्स की को ग्रिड की फॉर्म में जो है ना, ताकि क्विकली आप उसको एडिट कर सकें, देख सकें, उसमें यूज होता है। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस अ पर्सन नेम शुड बी स्टोर्ड विद विच डेटा टाइप। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जो पर्सन नेम है वो किस डेटा टाइप के साथ जो है वो स्टोर होगा। शुड बी स्टोर्ड विद विच डेटा टाइप, विद विच डेटा टाइप। ठीक है, टेक्स्ट की फॉर्म में। नेम है ना, नेम स्ट्रिंग बेस्ड वैल्यूज होती है, उनको टेक्स्ट चाहिए होता है, शॉर्ट टेक्स्ट चाहिए होता है, तो टेक्स्ट या शॉर्ट टेक्स्ट डेटा टाइप बनता है। विच प्रॉपर्टी इंश्योर्स दैट अ डेटाबेस फील्ड कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक। कौन सी प्रॉपर्टी इंश्योर करती है कि डेटाबेस फील्ड जो है इट कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक, इसको आप खाली नहीं छोड़ सकते, इसको आप खाली नहीं छोड़ सकते। तो कौन सी डेटाबेस जो है वो ये रिप्रेजेंट करती है कि आप उसको फील्ड, यानी कि आप उसको खाली नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, विच प्रॉपर्टी इंश्योर्स दैट डेटाबेस फील्ड कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक, इंडेक्सिंग नहीं। तो अगर आप जो रिक्वायर्ड का ऑप्शन है, ठीक है ना, उसको अगर आप इन्फोर्स करते हैं तो वैलिडेशन इन्फोर्स हो जाती है ना आपकी। इस वजह से फिर वो क्या हो जाएगा कि डेटा रिक्वायर्ड जो है किसी भी डेटाबेस में, यानी जिसमें अगर कोई आप फॉर्म वगैरह भी फिलअप कर रहे होते हैं तो उसमें स्टैरिक का साइन आ रहा होता है कि मैंडेटरी डाटा है, डेटा ये रिक्वायर्ड है, अगर ये फिलअप नहीं होगा तो फॉर्म या कोई भी चीज़ जो है वो फिलअप नहीं होगी, सबमिट नहीं होगी। तो वो फील्ड जो है जिसको आप खाली नहीं छोड़ सकते, वो चीज़ रिक्वायर्ड कहलाती है। तो रिक्वायर्ड आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको आपको इन्फोर्स करना पड़ता है, उसको उसको आपको टर्न ऑन करना पड़ता है। द प्राइमरी की ऑफ अ टेबल कैन नॉट कंटेन। प्राइमरी की क्या नहीं कंटेन करेगी, नल वैल्यूज नहीं हो सकती ना उसमें। ठीक है, प्राइमरी की जो है उसके अंदर नल वैल्यूज जो है वो नहीं हो सकती। ठीक है, नल वैल्यूज जो है वो उसमें नहीं हो सकती है, ना तो ये एम्प्टी होगी ना उसमें नल वैल्यूज होंगी। क्वेश्चन 54 है, विच माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ऑब्जेक्ट प्रोवाइड द यूजर फ्रेंडली इंटरफेस फॉर डेटा एंट्री। कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का ऑब्जेक्ट है, एमएस एक्सेस का ऑब्जेक्ट है जो कि यूजर फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करता है फॉर डेटा एंट्री। ठीक है, तो फॉर्म क्या है, वो यूजर्स के लिए क्या है, एक इंटरेक्टिव इंटरफेस के तौर पे जो ऐड कर रहा है। इनपुट फील्ड्स होती हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यूज होते हैं, बटन्स होते हैं, ये सबसे आसान है, सबसे जो यूजर फ्रेंडली है वो इसमें से ये बनता है। अच्छा, द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इनटू टेबल्स टू इंश्योर इंटेग्रिटी इज। ठीक है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, तो प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इनटू टेबल्स टू श्योर इंटेग्रिटी। नॉर्मलाइजेशन जो है वो क्या करता है, लार्जर डेटा सेट्स को डिवाइड करता है इनटू ग्रुप टेबल्स। ठीक है, जो कि लिंक्ड होते हैं बाय रिलेशनशिप। के ऊपर एक क्वेश्चन हमारा गुजरा है, क्वेश्चन नंबर शायद 39 या 40 था, उसके अंदर भी यही कॉन्सेप्ट जो है वो सिमिलर कॉन्सेप्ट जो है वो पूछा गया था। अब जो आप लोग कहते हैं कि सी से रेलिवेंट, सी प्रोग्रामिंग से रेलिवेंट भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, वो भी ऐड किए हैं मैंने इसमें। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो किसने डेवलप की थी, यानी स्विची ने इसको डेवलप करा था। ठीक है, ये तो मुझे अपने टाइम से आता है, जब हम लोगों ने सी पढ़ी थी अपने एफएससी में, या हमारे टाइम में, फिर बाद में हमने जब अपने फर्स्ट सेमेस्टर में सी पहले पढ़ी थी, उसके बाद उस जमाने में वो पढ़ाई जाती थी। आप लोग एडवांस है, आपके टाइम में पाइथन पढ़ाई जाएगी आप लोगों को आगे इंशाल्लाह। एवरी इंडिविजुअल स्टेटमेंट इन अ सी प्रोग्राम मस्ट एंड विद। तो सी प्रोग्राम में हर स्टेटमेंट जहाँ पे एंड होती है वहां पर क्या आता है, उसका स्टैंडर्ड सिंटैक्स है कि सेमीकोलन आता है। विच फंक्शन इज यूज्ड टू प्रोड्यूस फॉर्मेटेड आउटपुट इन सी। आउटपुट को प्रिंट करवाने के लिए जो कमांड यूज होती है वो प्रिंट एफ की कमांड जो है वो यूज होती है। स्कैन एफ तो इनपुट के लिए होती है। व्हाट इज द फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर अ साइंड डेसिमल इंटीजर। ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है फॉर अ साइंड डेसिमल इंटीजर। फॉर अ साइंड डेसिमल इंटीजर के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो परसेंटेज डी का यूज होता है। ठीक है, ये डेसिमल इंटीजर्स के लिए यूज होता है। अच्छा, ये जो है ये फ्लोटिंग के लिए यूज होता है, यानी जो पॉइंट्स की फॉर्म में डेटा होता है, फ्लोट्स के लिए यूज होता है, फ्लोट्स के लिए यूज होता है। ठीक है,
और परसेंटेज एस जो है वो स्ट्रिंग्स के लिए यूज होता है, और परसेंटेज सी जो है वो यूज होता है फॉर करेक्टर, राइट। विच लूप इवेल्युएट्स इट्स टेस्ट कंडीशन एट द एंड ऑफ द लूप बॉडी, ठीक है, किसके अंदर कंडीशन जो है वो आखिरी में चेक होती है। फॉर और वाइल में क्या होता है, वो एंट्री कंट्रोल्ड लूप्स हैं। डू वाइल जो है वो क्या करता है, वो लूप्स को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, पहले और उसके बाद कंडीशन को चेक करता है, तो डू वाइल में होता है। द एस्केप सीक्वेंस यूज फॉर अ न्यू लाइन, फॉर न्यू लाइन के लिए स्लैश एन यूज होता है, ठीक है। सो कैरेक्टर स्ट्रिंग्स अगर आप चाहते हैं कि वो ट्रांसलेट हो जाए, नई लाइन पे चले जाएं, तो वो स्लैश एन यूज होता है। द इफ एल्स स्टेटमेंट इज अ टाइप ऑफ, इफ एल्स स्टेटमेंट जो है वो कौन सी स्टेटमेंट है, ठीक है, डिसीजन कंस्ट्रक्टर है ये। इफ अगर तो ये काम हो रहा है, कंडीशन ब्लॉक है तो ये काम करो, एल्स वरना ये काम करो। तो कंडीशन ब्लॉक है जो कि कंट्रोल करता है, ठीक है, फ्लो ऑफ डेटा को, तो डिसीजन कंस्ट्रक्ट है ये क्या है, ये डिसीजन कंस्ट्रक्ट है, ठीक है जी। मल्टी वे सिलेक्शन बेस्ड ऑन सिंगल इंटीजर एक्सप्रेशन इज हैंडल्ड बाय, मल्टी वे सिलेक्शन बेस्ड ऑन a single integer expression is handled by a single based on a single integer expression is handled by। तो स्विच के अंदर क्या होता है, तो स्विच स्टेटमेंट आपको अलाउ करती है कि आप एक कैरेक्टर को चूज करते हैं, उसकी वैल्यूज के ऊपर जो है वो काम होते हैं। स्विच के साथ फिर के स्टेटमेंट उसके साथ अटैच होती है ना, कि अगर लेट सपोज कि जी ए प्रेस किया तो फिर क्या काम होगा, बी प्रेस किया तो क्या होगा, यानी ऑप्शन 1 चूज किया गया तो क्या काम होगा, बी चूज किया गया तो क्या होगा, सेकंड या थर्ड को किया गया तो क्या होगा। तो नीचे आपने स्टेटमेंट जो है मेंशन की होती है। तो सिंगल इंटीजर की बेसिस के ऊपर डेटा को हैंडल कर रहा होता है, लेकिन आगे मल्टीपल चॉइसेस दे रहा होता है, तो स्विच जो है वो ये रोल लेगा। वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑफ ऑल फंक्शंस, सारे फंक्शंस के बाहर जो वेरिएबल होते हैं वो तो ग्लोबल फंक्शन है ना, वो क्या है, वो ग्लोबल वेरिएबल्स है, सॉरी ग्लोबल फंक्शन मेरे मुंह से निकल गया। वो वेरिएबल जो किसी भी फंक्शन की बॉडी से बाहर है, किसी भी फंक्शन में एसोसिएटेड नहीं है, तो ग्लोबल वेरिएबल्स जो होते हैं वो किसी भी लोकल ब्रैकेट, जो आप एक फंक्शन की लोकल ब्रैकेट लगाते हैं उससे बाहर होते हैं, ठीक है, और कोई भी फंक्शन उनको एक्सेस कर सकता है, तो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। सो ग्लोबल फंक्शन नहीं, ग्लोबल वेरिएबल्स। सो स्लिप ऑफ टंग हो गया था मेरे से यहाँ पे। द लॉजिकल एंड ऑपरेटर इन सी इज रिप्रेजेंटेड बाय, लॉजिकल एंड जो है वो डबल एंड सिंबल्स के लिए यूज होता है, ठीक है, और लॉजिकल एंड ऑपरेशन इसके लिए, ये जो सिंगल एंड है ना, ठीक है, ये बिट वाइज एंड ऑपरेटर है, ठीक है। सो ये बिट वाइज एंड ऑपरेटर है। विच ऑपरेटर रिटर्न द रिमाइंडर ऑफ एन इंटीजर डिवीजन, ये तो कल के मॉक में भी मैंने ऐड किया था। मॉड्यूलर ऑपरेटर जो है ये रिमाइंडर देता है हमें। लेट सपोज के भाई 5 है, 5 मॉड्यूलर 2 है, तो आंसर क्या आएगा 1, रिमाइंडर क्या बचा 1, में रिमाइंडर दे रहा होता है। अ सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड, ठीक है, एक सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट स्पेसिफिक काम करता है। फंक्शन होते हैं, फंक्शंस के आप उनको रीयूज कर सकते हैं, मॉड्यूलर ब्लॉक्स हैं, कोड आपने दफा लिख दिया, बार बार आप उसको कॉल करते हैं ताकि वो स्पेसिफिक टास्क जो है वो होता रहे। फंक्शंस कंप्यूटर्स आता है 30 में से 10% हो जाए वो कन्वर्जन है, इसलिए कन्वर्जन को तो कम से कम कर लो ना आप लोग। द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी सी प्रोग्राम इज कॉल्ड, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होता है, मेन फंक्शन से होता है। ऊपर तो आपने हेडर फाइल्स जो है उसके साथ, ठीक है। तो मेन फंक्शन जो है, मेन से वॉइड मेन या इंट मेन या जो भी आपने स्पेसिफिसिटी उसकी की है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द कोड, तो मेन फंक्शन से वो स्टार्ट लेगा। विच हेडर फाइल इज रिक्वायर्ड टू यूज प्रिंट एफ एंड स्कैन, प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ को यूज करने के लिए stdio.h जो है वो हेडर फाइल यूज होती है। stdio स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, ठीक है। तो बहुत से स्टूडेंट समझते हैं कि कौन आईओ यूज होती है, कौन आईओ नहीं, इसके लिए stdio.h की फाइल जो यूज होती है। विच ऑपरेटर इज यूज्ड टू चेक फॉर इक्वालिटी बिटवीन टू वैल्यूज, दो वैल्यूज को इक्वल करना है तो डबल इक्वालिटी का साइन जो है यूज होगा, डबल इक्वल ऑपरेटर यूज होगा। सिंगल ऑपरेटर आप करेंगे तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, स्वैपिंग कर देगा, यानी ए की वैल्यू अगर आपने बी करनी है फिर तो ये होगा। अगर आपने चेकआउट करनी है उनकी कंडीशन के वो इक्वल है कि नहीं, तो ए इक्वल टू बी होगा। अ लूप दैट नेवर मीट्स इट्स एग्जिट कंडीशन इज कॉल्ड इनफाइनाइट लूप। फॉर लूप में तो स्पेसिफाई होता है पहले से कि कितनी मर्तबा जो है ना आप करेंगे उसको, आप क्या करेंगे उसको चलाएंगे। फॉर यहां से लेके यहां तक चलता है। इनफाइनाइट लूप के अंदर क्या होगा, ये कंडीशन जो होती है वो कभी मैट ही नहीं होती, द कंडीशन नेवर बिकम्स ट्रू, सिस्टम कीप्स ऑन एग्जीक्यूटिंग फॉरएवर, फिर आप उसको ब्रेक करना पड़ता है लूप को, ठीक है। सो इनफाइनाइट लूप जो है वो ये कहलाता है। क्वेश्चन 72 है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द इंटीजर डिवीजन 5 डिवाइडेड बाय 2 इन सी। या डिवीजन है
ये मॉडुलो ऑपरेटर यहाँ पे यूज नहीं हुआ हुआ, रिमाइंडर नहीं बताएगा, डिवीजन बताएगा। ठीक है, तो ये क्या बताएगा, एक इंटीजर को जब आप दूसरे इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो वो फ्लोटिंग पॉइंट को क्या करता है, डेसिमल फ्रैक्शन होता है उसको खत्म कर देता है। तो 5 को जब आप उनसे डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 2.5 आता है। ठीक है, तो इंटीजर डिवीजन के अंदर ये चीज जो है वो खत्म हो जाती है सी के अंदर, ये क्या रह जाएगा पीछे, 2 आएगा, 2.5 में 2 आएगा। और अगर ये मॉडुलो ऑपरेटर होता तो फिर क्या आता है, फिर हमारे पास 1 आना। विच डेटा टाइप इज यूज फॉर स्टोरिंग अ सिंगल कैरेक्टर, तो सिंगल कैरेक्टर के लिए कौन सी डेटा टाइप जो है वो यूज होगी। ठीक है, जो कैरेक्टर डेटा टाइप है वो क्या करता है, सिंगल 8 बिट आस्की कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए यूज होता है। विच स्टेटमेंट स्किप्स द रिमेनिंग कोड इन अ लूप एंड स्टार्ट द नेक्स्ट आइटरेशन, यानी वो एक लूप को स्किप कर देगा और नेक्स्ट जहां से लूप या रेपिटेशन जो है वो आपकी स्टार्ट हो रही है वहां पर चला जाएगा। तो ब्रेक क्या करती है, वो एग्जिट करती है, करती है लूप को। ठीक है, और कंटिन्यू जो है वो हॉल्ट कर देती है और जंप करती है टू द नेक्स्ट कंडीशन और द नेक्स्ट आइटरेशन। द लॉजिकल और ऑपरेटर इन सी इज रिप्रेजेंटेड बाय, लॉजिकल और ऑपरेटर के लिए क्या सिंबल जो है वो यूज होता है, डबल वर्टिकल बार यूज होती है भाई लॉजिकल और ऑपरेटर के लिए। लॉजिकल और ऑपरेटर क्या कहता है, लॉजिकल और ऑपरेटर कहता है कि अगर एक भी इनपुट कंडीशन ट्रू होगी तो आउटपुट कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ द सेम टाइप अंडर अ सिंगल नेम इज a collection of variables of the same type under a single name। ठीक है, सो कलेक्शन ऑफ वेरिएबल जो अंडर सेम टाइप हो तो वो क्या होता है, एरे कहलाता है। एरे एक ब्लॉक होता है, मेमोरी ब्लॉक होता है जिसमें मल्टीपल वेरिएबल जो हैं वो सेम डाटा टाइप के या प्रिमिटिव डाटा टाइप के जो है आप यूज कर रहे होते हैं, ये क्या कहलाता है, ये एरे कहलाएगा। दिस इज कॉल्ड एन एरे, सो इट्स कॉल्ड एन एरे। विच सिंबल इज यूज्ड फॉर अ सिंगल लाइन कमेंट इन सी। ठीक है, तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए इसको हम यूज करते हैं, डबल स्लैश जो है वो हम यूज करते हैं। और अगर मल्टी लाइन करना होता है हम लोगों ने तो मल्टी लाइन के लिए क्या होता था, स्लैश स्टैरिक और फिर क्लोज करने के लिए दोबारा स्टैरिक स्लैश। कमेंट जो है वो सिर्फ इसलिए ऐड किए जाते हैं ताकि किसी और प्रोग्रामर ने अगर आपके कोड को समझना है, देखना है, या अगर आपने कोई चीज याद रखनी है उसके लिए वो एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। व्हाट इज द टिपिकल साइज ऑफ एन इंट डेटा टाइप इन अ 16 बिट सी कंपाइलर, तो 16 बिट सी कंपाइलर के अंदर इंटीजर जो डेटा टाइप है वो क्या होगी, वो 2 बाइट्स होगी। 16 बिट्स क्या है, 8 बिट का एक बाइट है तो 2 बाइट्स हो जाएगा। द फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इज, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए जो स्पेसिफायर है परसेंटेज एस है, ऊपर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है जी, इन अ सी एरे द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इज ऑलवेज, सी एरे के अंदर जो एरे की काउंटिंग स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, तो वो 0 से स्टार्ट होती है। तो अगर एरे आपने 10 की बनाई है तो फिर 0 से लेके 9 तक 10 पे होगी। अगर एरे में आपने उसकी अपर लिमिट 11 रखी है तो फिर वो 0 से लेके 11 तक वो 12 करेगी। तो देख के करना है कि इसमें काउंटिंग जो है वो 0 से जो है वो स्टार्ट हो रही होती है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। गेनिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज हैकिंग। ये तो बहुत आसान है। ठीक है, कि हैकिंग के अंदर क्या होता है कि आप किसी और के सिस्टम को जो कि आप एक्सप्लॉइट करते हैं उनकी नेटवर्क सिक्योरिटी को, ठीक है, और उनके डिवाइसेस का जो है ना वो गेन जो है वो एक्सेस करने की कोशिश जो है वो करते हैं, जिसे नोन एज हैकिंग। द इलीगल रिप्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। इलीगल रिप्रोडक्शन और जो डिस्ट्रीब्यूशन है सॉफ्टवेयर की, ये क्या कहलाती है, ये पायरेसी कहलाती है। ये क्या कहलाती है, पायरेसी। कि भाई किसी और का सॉफ्टवेयर है, कॉपीज बना के सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है, उनकी कॉपीराइट्स को वायलेट कर रही है। A secret string of characters used to authenticate a user is a, ठीक है, क्या होता है, पासवर्ड होता है ना भाई, ये तो बहुत आसान है। पासवर्ड क्या करता है, प्राइवेट क्रेडेंशियल्स है वेरीफाई करेगा, प्राइवेट क्रेडेंशियल्स हैं उनको वेरीफाई करेगा। ठीक है, प्राइवेट क्रेडेंशियल्स को वेरीफाई करेगा, फिर उनको अथेंटिकेट करेगा कि वो यूजर उसको यूज कर रहा है, करेगा, और फिर यूज करके वो लॉग इन करेगा इनटू डिफरेंट डिवाइसेस और डिफरेंट सिस्टम्स। सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकली डिजाइंड टू हार्म और डिस्टर्ब द कंप्यूटर सिस्टम। ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है हार्म करने के लिए या डिस्टर्ब करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम को, वो क्या कहलाता है, तो वो मैलवेयर कहलाता है या वायरस जो है वो कहलाता है। पहला वायरस जो था ना पाकिस्तानियों ने ही डेवलप करा था। द फीचर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दैट प्रोवाइड सिनोनिम्स फॉर सिलेक्टेड वर्ड इज, ठीक है, सिनोनिम्स जो आपको प्रोवाइड करता है। अगर आपने कोई लेट सपोज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, मैं इसमें राइट क्लिक करता, ठीक है, तो वो क्या करता है कि आपको सिनोनिम्स के ऑप्शंस दे रहा होता है कि आप इस वर्ड को किसी और वर्ड से रिप्लेस कर लो, तो वो क्या कहलाती है, वो थेसॉरस कहलाती है। ठीक है, ऑटो करेक्ट स्पेलिंग को करेक्ट करता है, स्पेल चेक भी यही काम कर रहा होता है। द शॉर्टकट की यूज टू कॉपी द सिलेक्टेड टेक्स्ट, कंट्रोल प्लस सी कॉपी के लिए,
ठीक है, कंट्रोल प्लस एक्स कट के लिए है, कंट्रोल प्लस वी पेस्ट के लिए है, ठीक है, और कंट्रोल पी प्रिंट के लिए है, याद रखना वो। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ये यूज हो रहे होते हैं उस काम के लिए। पेस्ट के लिए मैंने ऊपर ही बता दिया, कंट्रोल वी है। टू अंडू करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, कंट्रोल जी करते हैं। अंडू करने के लिए कंट्रोल जी तो हम लोग यूज कर रहे होते हैं, और रीडू करने के लिए कंट्रोल वाई करते हैं, कंट्रोल वाई करते हैं रीडू करने के लिए। द पॉइंट वेयर अ रो एंड अ कॉलम मीट इन एमएस एक्सेल इज, एक्सेल के अंदर वो पॉइंट यहाँ पे रो और कॉलम एक दूसरे को मीट कर रहे होते हैं, क्या कहलाते हैं, एक इंडिविजुअल सेल कहलाएगा, ये रो का और ये इस कॉलम का, तो ये उसका इंडिविजुअल क्या कहलाएगा, सेल कहलाता है, सेल कहलाएगा। अ टाइप ऑफ मैलवेयर दैट सेल्फ रेप्लिकेट्स अक्रॉस अ नेटवर्क इज कॉल्ड वॉर्म। वॉर्म जो होता है, ठीक है, इज अ टाइप ऑफ अ मैलवेयर का टाइप ऑफ अ वायरस जो कि क्या करेगा, कॉपीज बनाता जाएगा, ठीक है, रेप्लिकेट करता जाएगा विदाउट एनी ह्यूमन एक्शन, तो ये वॉर्म कहलाता है। विच कंपोनेंट इज वाइडली नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। अब इससे आसान क्या आएगा पेपर में, सीपीयू जो है उसको कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। हाउ मेनी मेगाबाइट्स आर इक्वल टू 1 गीगाबाइट, कितनी मेगाबाइट्स जो है 1 गीगाबाइट से इक्वल होता है। 1024 एमबीज का 1 गीगाबाइट होता है, और 1024 गीगाबाइट्स का 1 टेराबाइट होता है। The horizontal bar located at the bottom of the Windows desktop is, हॉरिजॉन्टल बार जो कि लोकेटेड होती है विंडोज के डेस्कटॉप के नीचे, वो क्या कहलाती है, वो टास्क बार कहलाती है, ठीक है, नीचे जो बार आ रही होती है वो टास्क बार कहलाती है। द फाइल एक्सटेंशन फॉर अ मॉडर्न माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट डॉक एक्स के नाम से होती है सेव, डॉट डॉक के नाम से भी होती है, डॉट डॉक एक्स के नाम से भी होती है। द कीबोर्ड शॉर्टकट टू सिलेक्ट इंटायर डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्लस ए सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए यूज होता है। द रिसाइकल बिन इन विंडोज इज यूज्ड टू स्टोर, रिसाइकल बिन जो होता है वो विंडोज में क्या करता है, क्या स्टोर करता है, रिसाइकल बिन किस चीज को स्टोर करता है, रिसाइकल बिन जो है वो डिलीटेड फाइल्स को स्टोर करता है, डिलीटेड फाइल्स को, जो हम फाइल डिलीट करते हैं कहाँ जाती है, रिसाइकल बिन में जाती है। अगर आप उसको भी एम्प्टी कर देते हो परमानेंटली डिलीट हो जाती है। अ स्मॉल ग्राफिक रिप्रेजेंटिंग अ प्रोग्राम फाइल और अ फोल्डर इज अ बटन विजेट, आइकन कहलाता है। आइकन क्या है, विजुअल्स हैं, जैसे ये एक आइकन है जिसको मैंने क्लिक किया तो मेरा पेन चेंज होकर ब्लैक हो गया। द शॉर्टकट की यूज टू सेव अ फाइल इज कंट्रोल प्लस एफ इज यूज टू सेव अ फाइल। www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, टिम बर्नर्स ली ने वर्ल्ड वाइड वेब को जब इंट्रोड्यूस किए थे उसने ये टर्म। तो कोशिश ये की है कि जो भी आपके रेलेवेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं रिसेंट टाइम्स में, जो आप स्टूडेंट्स के जो पिछले राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनके फीडबैक्स में मैंने ऐड किए हैं, ठीक है। सो Like, comment, and subscribe.